आज भी भानगढ़ किले के प्रवेश द्वार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का बोर्ड यहाँ लगा है। उस पर साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। क्यों? आधिकारिक कारण उस सुरक्षा, जंगली जानवर, अंधेरा, खंडहर संरचना। लेकिन अफवाहें कहती हैं रात में यहाँ कुछ और भी होता है। लोगों का दावा है कि सूरज ढलते ही हवा का तापमान अचानक बदल जाता है। कुछ कहते हैं उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है। कुछ कहते हैं मंदिरों के पास से फुसफुसाहटें आती हैं। और कुछ लोग दावा करते हैं उन्होंने परछाइयां देखी हैं। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच खड़ा भानगढ़ किला सिर्फ एक ऐतिहासिक खंडहर नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, लोक कथा और डर एक साथ सांस लेते हैं। दिन के उजाले में यह बस पत्थरों का शहर लगता है। टूटी दीवारें, बिना छत के मकान, सूनी गलियां, मौन मंदिर। लेकिन जैसे ही सूरज क्षितिज के पीछे उतरता है, भानगढ़ बदल जाता है। 16वीं शताब्दी में यह एक समृद्ध नगर था। राजा माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया। यहाँ सुव्यवस्थित बाजार थे, मंदिर थे, हवेलियां थीं। यह कोई छोटा किला नहीं, एक जीवंत नगर था। फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा शहर उजड़ गया? लोक कथा कहती है इस कहानी की शुरुआत एक तांत्रिक से होती है। उसका नाम था सिंघिया। कहा जाता है कि वह राजकुमारी रत्नावती से प्रेम करता था। रत्नावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थीं। सिंघिया, काले जादू का जानकार। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र खरीदने गई। सिंघिया ने उस इत्र पर जादू कर दिया। कहते हैं वह इत्र रत्नावती को उसके वश में कर देता। लेकिन राजकुमारी को शक हुआ। उन्होंने इत्र की शीशी एक पत्थर पर दे मारी और तभी पत्थर लुढ़कता हुआ सिंघिया की ओर बढ़ा और उसे कुचल दिया। मरते समय उसने श्राप दिया, यह नगर नष्ट हो जाएगा, कोई यहां बस नहीं पाएगा। कुछ समय बाद युद्ध हुआ और भानगढ़ उजड़ गया। क्या यह श्राप था या इतिहास का संयोग? ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि 18वीं शताब्दी तक यह नगर धीरे धीरे खाली हो गया। संभवतः अकाल पड़ा, संभवतः पानी के स्रोत सूख गए, संभवतः राजनीतिक अस्थिरता थी। लेकिन श्राप की कहानी अधिक जीवित रही। आज भी जब आप किले के बाजार से गुजरते हैं तो टूटी दुकानों की कतारें ऐसा आभास देती हैं मानो लोग अचानक सब छोड़कर चले गए हों। शाम के समय जब परछाइयां लंबी होती हैं तो हर दरार गहरी लगती है, हर हवा का झोंका फुसफुसाहट जैसा लगता है। मनोविज्ञान कहता है जब हमें पहले से बताया जाए कि कोई जगह भूतियां हैं तो हमारा मस्तिष्क उसी दिशा में संकेत खोजने लगता है। ऐसे कहते हैं प्राइमिंग इफेक्ट। हवा जब टूटी मेहराबों से टकराती है तो अजीब ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। पहाड़ियों के बीच ध्वनि गूंजती है, कम रोशनी में आकृतियां बदल जाती हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर सब वैज्ञानिक है तो डर इतना स्थायी क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि भानगढ़ एक अधूरी कहानी है। एक पूरा शहर जो कभी जीवित था आज पूरी तरह मौन है। और मौन हमेशा कल्पना को जन्म देता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पानी की कमी असली कारण हो सकती है। अरावली क्षेत्र में जल स्रोत बदलते रहे हैं। अगर जल संकट हुआ हो तो लोगों को पलायन करना पड़ा होगा। कुछ इतिहासकार राजनीतिक बदलाव को कारण मानते हैं। राजधानी बदल गई, व्यापार मार्ग बदले, नगर का महत्व घट गया। लेकिन लोक कथा अधिक प्रभावशाली है। जब किसी जगह को श्रापित कहा जाता है तो हर आवाज प्रमाण बन जाती है, हर छाया संकेत बन जाती है, हर अंधेरा भय में बदल जाता है। आज भी कई लोग दावा करते हैं कि अगर कोई सूर्यास्त के बाद किले में रुके तो उसे बेचैनी महसूस होती है, दिल की धड़कन तेज, घबराहट, अकारण डर। लेकिन यह भी सच है, डर संक्रामक होता है। अगर आपको बताया जाए कि यह जगह सुरक्षित नहीं तो आपका शरीर सतर्क हो जाता है, एड्रेनालिन बढ़ता है, सांस तेज होती है और हर हलचल खतरनाक लगने लगती है। फिर भी एएसआई का बोर्ड वहीं लगा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। क्या यह सिर्फ सुरक्षा है या सुरक्षा के पीछे इतिहास की छाया? भानगढ़ की सबसे बड़ी सच्चाई यह है, यह एक योजनाबद्ध नगर था जो अब पूरी तरह खामोश है। और अचानक खामोशी हमेशा रहस्य बन जाती है। शाम ढलती है, आकाश नारंगी से बैंगनी होता है, दीवारें अंधेरे में खोने लगती हैं, हवा की गति बदलती है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे पूरा किला सांस रोक लेता है। क्या यह सिर्फ वातावरण है या कुछ और? अब सवाल आपसे है, क्या भानगढ़ किला सचमुच हॉन्टेड है? क्या तांत्रिक सिंघिया की कहानी में कोई ऐतिहासिक सच्चाई छिपी है, या यह केवल समय, अकाल और राजनीति का परिणाम था जिसे हमने अपने डर से रहस्य बना दिया?
क्या भूत दीवारों में रहते हैं या हमारी कहानियों में? क्योंकि कभी कभी सबसे डरावनी चीज अंधेरा नहीं होता, बल्कि अधूरी कहानी होती है। और भानगढ़ आज भी चुप है।